मैं शर्त लगा सकती हूँ, अगर आपने ये वाली कुकीज़ बना ली घर पे तो बार बार इसकी डिमांड आएगी और आपका खुद का भी मन करेगा कि बाहर के बिस्किट्स लाने की बजाय हम इस तरह के बिस्किट्स घर पे बना लें। बनाने में सिंपल है, बहुत बढ़िया से इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं और मेज़रमेंट मैं आपको दे रही हूँ ग्राम्स में, तो आप बना रहे हैं तो ग्राम्स में ही लें इन सारी चीज़ों को मेजर करके, और परफेक्ट कुकीज़ आप बना सकते हैं। मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छे बिस्किट्स बनेंगे घर पे। तो पहले इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक बाउल में रख दिया है। अब इनको साइड में रखेंगे। अब एक अलग बाउल में हम लेंगे बटर, तो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, साथ में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वाइट शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है। तो इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम फेंट लेंगे। एकदम क्रीमी हो जाना चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसको फेंट लेना है। ब्राउन शुगर थोड़ी दरदरी होती है, अगर आपको इसको पाउडर करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसको डाला है, इसलिए मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको फेंटना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया दूध को। अब जो हमने ओट्स, आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब मिला के रखे थे, उन सबको मैंने ऐड कर दिया है। तो पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो, फिर इसमें ऐड करो वनीला एसेंस, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जायफल, नटमैग यूज़ कर रही हूँ ग्रेट करके। कमाल का फ्लेवर इसमें आएगा, बिल्कुल डालिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। और आप चाहें तो थोड़ा सिनेमन या दालचीनी का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इसी तरह से बनाएं, बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनेगी। देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसमें हमें दूध वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट डो बन चुका है। अब आप चाहें तो इस डो को पहले 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दें, फिर कुकीज़ बना लें, या फिर आप कुकीज़ बना के और फिर इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखें और फिर बेक करें। तो मैंने पहले इन कुकीज़ को बना लिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसको मेजर करके भी कर सकते हैं, जितने ग्राम्स की आपको चाहिए, छोटी बड़ी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल कुकी जो बनती है वही साइज़ की बनाई है। अब इसको मैंने इस तरह से पार्चमेंट पेपर पे रखा है, और इस तरह से कोई भी आप चीज़ ले लें, शेप कर लें तो अच्छे से एक राउंड बने, इस तरह से मैं इनको अच्छे से शेप दे रही हूँ। अब इसी तरह से सारी कुकीज़ बना लेंगे, और सारी कुकीज़ को बना के इन्हें हमें फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप टाइम कम है तो 10 मिनट भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो सारी कुकीज़ बन के तैयार, आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैंने थिक की हैं, ना ही बहुत ज़्यादा थिन की हैं। इसी तरह से बनाएंगे कुकीज़ को, और 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद मैं इनको बेक करूँगी 180 डिग्री पर। मुझे बेक करना है प्री हीटेड अवन में तकरीबन 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये क्रिस्पी और ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हमें इनको बेक करना है। अब आप इनको ठंडा होने दें और एयर टाइट डब्बे में रख दें। मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया अट्रैक्टिव बना रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया है, और इस तरह से पाइपिंग बैग में इसको भर के, और इस तरह से थोड़ी सी मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि फेस्टिव सीज़न में अगर हम रख रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, तो बढ़िया ही लगेंगी, बहुत सुंदर लगेंगी। तो मैंने डार्क चॉकलेट की इस तरह से डिज़ाइन कर दी, ऊपर से थोड़े से बादाम के फ्लेक्स मैं रख दूँगी। और बस ये हमारी ओट्स व्हीट फ्लावर कुकीज़ तैयार हैं। बहुत बढ़िया से इंग्रेडिएंट्स डाल के इन कुकीज़ को हमने प्रिपेयर किया है। तो आप चाहे फेस्टिवल्स के लिए बनाएं, किसी को गिफ्ट दें, या वैसे भी आप घर पे रख रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो बाहर के बिस्किट से कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। और इन कुकीज़ को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत क्रिस्पी बनी है। देखिए बढ़िया सा क्रंच है कुकीज़ का। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रेसिपी, कमाल की रेसिपी है ये भी। आप बिलीव नहीं करेंगे इन चीज़ों को मैंने कैसे इस बिस्किट्स में ऐड किया है, और बढ़िया सी कुकीज़ बन के तैयार है। तो फेस्टिव स्पेशल एक और कुकीज़ जिसमें हमने ऐड किया है बेसन और मावा। तो जैसे हम बेसन मावा बर्फ़ी बनाते हैं या मोहन थाल बनाते हैं, बस आप सोच लीजिए उसी का फ्यूज़न मैंने किया है, इसमें कुकीज़ बनाई हैं। ये भी बहुत बढ़िया बनती हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। इनको भी आप आराम से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और जो ओट्स वाली कुकीज़ हैं उनको आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 20-25 दिन या महीना भी चल सकती हैं। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने घी लिया है, देसी घी, इसमें पिसी हुई चीनी मैंने डाली है। आपको ग्राम्स में भी मिल रहा है, और आपको कप में भी मेज़रमेंट दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। तो घी और पिसी हुई चीनी, इन दोनों को अच्छे से हमने फेंट लिया, एकदम क्रीम जैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो बेसन को मैंने छान लिया है, ग्राम्स में भी दिख रहा है आपको कितना लिया है। साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इलायची हम इसमें डालेंगे, और साथ में इसमें भी जाएगा जायफल।
तो इलायची और जायफल जैसे हम मिठाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर्स इसमें आएंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट वो है मावा। तो फीका वाला मावा जो हलवाई की दुकान में मिल जाता है, या फिर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो दूध से बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। आप इस तरह से मावा लें, आप चाहें तो क्रश करके डालें या फिर इस तरह से अच्छे से मैश करके और फिर इसमें ऐड करें। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर जितनी आवश्यकता होगी डो को बांधने की, उतना ही हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कम से कम दूध का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाला है थोड़ा सा, ताकि जो मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी। हल्का सा नमक डाला है। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। तो पहले मैंने बेसन को अच्छे से घी मावा सबको मिक्स कर लिया, फिर जितनी ज़रूरत है उतना दूध ऐड करके इस तरह का डो मैंने तैयार किया है। अब ऐसे ही कुकीज़ बना दी और इनको भी हमें फ्रिज में रखना है। तो 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए मैं इनको फ्रिज में रखूँगी और फिर मैं इनको बेक करूँगी 180 डिग्री पर। तो अगर आप OTG में रख रहे हैं कुकीज़ को तो दोनों रॉड्स ऑन रखें। 15 मिनट के लिए इनको रखना है, या फिर जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती। हो सकता है थोड़े 2-4 मिनट आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो 15 से 20 मिनट तो लगेंगे आपको। और दोनों रॉड्स जैसे मैंने आपको कहा कि ऑन रखें, आप प्रीहीट कर ले अवन को और फिर इन्हें बेक करें। आप चाहें तो ऐसे ही रखें, या फिर आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, गुलाब के पत्ते लगा सकते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। तो रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा।